डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया। 26 नवंबर 2015 से प्रतिवर्ष संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। इससे पहले संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान को अमल में लाया गया है। ये चर्चा हम कर रहे थे संविधान दिवस की, जो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके तहत कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। स्कूलों में संविधान संबंधी गतिविधियां, निबंध लेखन, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन किया जाता है। रन फॉर इक्वलिटी का आयोजन किया जाता है। विशेष संसदीय सत्र भी भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इससे पूर्व हम चर्चा कर रहे थे संविधान दिवस की, अब हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हर नागरिक को वोट देने का मूल अधिकार है। उसे अपना नेता चुनने का अधिकार है, जो देश का नेतृत्व करने, आम लोगों की समस्याओं को जानने समझने की समझ रखता हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि देश का भविष्य हमारे द्वारा चुने गए नेता पर ही निर्भर करता है। अगर हम आगे आकर सही नेता नहीं चुनेंगे तो देश की प्रगति और विकास बाधित होगा। इसका असर हमारे अलावा दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा। देश के नेता ही जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं और नए फैसले होते हैं, उनको सुनिश्चित करते हैं, निर्णय लेते हैं। अगर बुनियादी व्यवस्था ठीक से विकसित नहीं हुई, जैसे कि सड़कों का निर्माण, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, तो समस्या पैदा होंगी। इसलिए हमें और युवाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाना चाहिए, जो बिना चूके अपना वोट डालना सुनिश्चित करें। मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 1947 में भारत आजाद हुआ था। इसके 3 साल बाद 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था।
भारत सरकार ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना वाले दिन, जो कि 25 जनवरी को है, इस दिन को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसकी शुरुआत श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पूर्व राष्ट्रपति ने पहली बार 2011 में की थी। इसके बाद में प्रतिवर्ष 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 24वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 में मनाया गया और 25 जनवरी 2025 को आगामी 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाना प्रस्तावित है। Several voter education activities are organized at the state or UT level, including a multimedia campaign to popularize electoral participation and democratic practices and dissemination of information about electoral process. इसके तहत बहुत सी एजुकेशनल एक्टिविटी संपन्न की जाती हैं, जो कि लोगों में मतदान संबंधी, निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की जागरूकता उत्पन्न करता है। हम ये जानते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद में मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश के नागरिकों को बेहतर लोकतांत्रिक भविष्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करता है। यही कुछ कारण हैं, मुख्य कारण हैं, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन नए मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें मतदान करने की सहमति प्राप्त होती है। उन्हें मतदान की शपथ दिलाई जाती है। इस शपथ के बिंदु इस तरह से हैं: We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic tradition of our country and the dignity of free, fair, and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by consideration of religion, race, caste, community, languages or any inducement। इस शपथ के बिंदु इस तरह से हैं: हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में
अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये शपथ नए मतदाताओं को दिलाई जाती है जब विभिन्न स्थलों पर मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम होते हैं। सामान्यतया वहां पर भी ये शपथ दिलाई जाती है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक अहम दिन है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश की भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनता है। इसीलिए कहा जाता है, एक बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। प्रत्येक वोट का एक अपना ही मूल्य होता है। Various department of government of India, state governments, political parties, media, civil society, opinion groups, etc. are fully associated with the event. ये सभी निर्वाचन संबंधी, मतदान संबंधी कार्यों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक आम आदमी का एक वोट ही सरकारें बदल सकता है। हम सबका एक वोट ही पल भर में एक अच्छा प्रतिनिधि भी चुन सकता है और एक बेकार प्रतिनिधि का चुनाव भी कर सकता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और ऐसी सरकारें या प्रतिनिधि चुनने के लिए अपने मत का उपयोग करना चाहिए, जो देश को विकास और तरक्की के पथ पर ले जा सके। हम जानते हैं कि भारत को युवा देश कहा जाता है। भारत देश की 65% आबादी युवाओं की है। इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए और ऐसी सरकारें चुननी चाहिए जो कि सांप्रदायिकता और जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचे। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा किए गए सभी निर्वाचन में भाग लेने से ही संपन्न होगा। द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल वोटर डे enhances among citizens the sense of citizenship, empowerment, and pride in electoral participation. राष्ट्रीय मतदाता दिवस मूलतः सभी निर्वाचनों में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है। A rigorous exercise is taken up to identify all eligible voters attaining 18 years of age in each polling station area of the country, enroll them and hand over their elector photo identity card, जिसे हम एपिक्स के नाम से जानते हैं, during the annual celebration. A
ऐसा प्रयास किया जाता है कि 18 वर्ष की आयु पा चुके सभी नागरिक मतदान और निर्वाचन प्रक्रिया में 100% अपनी भागीदारी निभाएं। उन सभी व्यक्तियों को एपिक कार्ड प्रदान किया जाए। इसमें आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। इस के जरिए नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ है। अतः मतदाता दिवस के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर भारत का निर्वाचन आयोग कई कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं रह जाए। It also to inspire them, especially the young voter, for ethical exercise of the newly acquired franchises. On this day, celebration are organized at the national level, state level, district level, down to the polling station level, and that is what constitute the largest celebration of democracy in the world. सभी स्तरों पर राष्ट्रीय, राज्य, जिला पोलिंग स्टेशन सभी लेवल पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने और मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूकता पैदा करने, नए मतदाताओं को जोड़ने से संबंधित कई कार्य विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, स्वीप, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है। कुछ थीम स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। वर्ष 2024 नेशनल वोटर डे की थीम मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं, मतदाताओं को समर्पित है और यह मतदाताओं की भावनाओं और आकांक्षाओं को उनके वोट की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति व्यक्त करता है। 2024 की जो थीम थी वो थी मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं। इससे पूर्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम इस प्रकार है। मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं। 2022 की थीम चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। 2021 की थीम हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित बनाना। इसी प्रकार से 2020 की थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। 2019 की थीम
कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। 2018 की थीम मूल्यांकन योग्य चुनाव। 2017 की थीम युवा और भावी मतदाताओं को सशक्त बनाना। 2016 की थीम समावेशी और गुणात्मक भागीदारी। और 2015 की थीम आसान पंजीकरण, आसान सुधार। इस तरह से प्रत्येक वर्ष एक थीम के रूप में टारगेट बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता पर सर्वश्रेष्ठ अभियान और कार्य के लिए मीडिया पुरस्कार दिया जाता है। 2024 का मीडिया पुरस्कार 4 प्रकार के पुरस्कार इसमें नॉमिनेट किए हैं। प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और ऑनलाइन इंटरनेट सोशल मीडिया में प्रत्येक के लिए एक एक प्रकार की का प्रावधान किया गया था। इन पुरस्कारों का उद्देश्य मीडिया घरानों द्वारा सुगम्य चुनाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करके निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी आईटी एप्लीकेशनों, विशिष्ट दूरस्थ मतदान केंद्रों पर कहानियों के माध्यम से लोगों को जानकारी देकर तथा मतदान और पंजीकरण को प्रासंगिकता और महत्व के बारे में जन सामान्य के बीच जागरूकता बढ़ाकर निर्वाचन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदानों की को मान्यता प्रदान करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव और मतदाता जागरूकता, आउटरीच के क्षेत्र में योगदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव के संचालन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सरकारी विभागों, ईसीआई के प्रमुख व्यक्तियों और मीडिया समूहों जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों को भी मतदाता जागरूकता में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिए जाते हैं। कोई भी नया मतदाता जो 18 वर्ष या इससे ज़्यादा आयु का है, वो मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कराए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्तमान में नाउ फॉर क्वालिफाइंग डेट्स टू एनरोल एज ए न्यू वोटर, नए वोटर के लिए आयु का निर्धारण 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर रखा गया है, साल में 4 बार। इन तारीख को नया वोटर 18 वर्ष पूरा कर लेता है या उससे ज़्यादा आयु अर्जित कर लेता है तो वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने और वोट डालने, अपना मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 2 तरीके हैं, ऑनलाइन तरीका और ऑफलाइन तरीका। पहले हम
ऑफलाइन तरीकों की बात करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो हमारे क्षेत्र का बीएलओ हैं, ये सामान्यतया शिक्षक वर्ग से होते हैं, अनुभवी होते हैं। हम इनसे संपर्क करें, इन्हें अपना आधार कार्ड, आयु संबंधी प्रमाण पत्र दें और इलेक्टोरल सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दें। इनके लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्म भरने का प्रावधान दिया गया है। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 9 अलग अलग प्रकार के फॉर्म भरे जाते हैं। इसके लिए बीएलओ के अलावा जो वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर भी नया मतदाता जाकर उनसे संपर्क करके अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। ऑनलाइन तरीकों में जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in, इस पर लॉगिन करके और वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है उसको डाउनलोड करके इसमें भी अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं? वो व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ पोलिंग एरिया और 18 वर्ष का हो या उससे अधिक आयु का हो। जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो उससे पहले कुछ जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनका हम नाम सर्च करके उसको रेफरेंस बनाकर भी हम अपना आवेदन आवेदन पत्र दे सकते हैं, जिससे कि उनके आसपास ही, उनके नाम के आसपास ही हमारा नामांकन दर्ज किया जा सके। वेरीफाई योर डिटेल्स फॉर्म 8, चेंज ऑफ एड्रेस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक, मार्केटिंग ऑफ पीडब्ल्यूडीज। फॉर्म 8 के अंदर एड्रेस में करेक्शन या और भी कोई जो एंट्रीज है उसमें कोई करेक्शन करना हो तो उसके लिए फॉर्म हमें अप्लाई करना होता है। फॉर्म 7, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रपोज्ड इंक्लूजन डिलीशन ऑफ नेम इन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में नाम हटाने से संबंधित कार्य के लिए फॉर्म 7 हमें भरना होता है। सारे प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद में हम अपना नाम कहाँ ढूंढें? सर्च योर नेम इन द वोटर लिस्ट। क्या प्रक्रिया रहेगी? यूज वोटर हेल्पलाइन ऐप। इस ऐप की मदद से हम अपना नाम सर्च कर सकते हैं, या जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in और ceo.in, या मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी हम अपना नाम लिस्ट में पता कर सकते हैं। एसएमएस टू 1950, फिर हमें टाइप करना होता है ECI, उसके बाद में एपिक नंबर हमें डालने होते हैं, तो हमारा नाम सूची में पता चल जाता है। यहाँ एक मतदाता सूची का एक प्रारूप दिया हुआ है
To cast your vote, you must have your name in the voter list. अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज है, आपका वर्णन है, तो ही आप वोट कास्ट करने के लिए अधिकृत हो। वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज होना अनिवार्य है। रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग टू वोट, क्या क्या आवश्यकताएं होंगी? यू कैन एनरोल एज ए वोटर इफ यू, अगर आप भारतीय नागरिक हो, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हो, आगामी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को, और आपका नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज हो गया है या होने वाला है। आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ द पार्ट और पोलिंग एरिया ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी वेयर यू वांट टू बी एनरोल, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं वहाँ का जो पोलिंग एरिया है या वार्ड है, उस लिस्ट में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, आप वहाँ के निवासी होने चाहिए। आर नॉट disqualified to be enrolled as an elector. If you meet the above criteria, please download Voter Helpline app or visit nvsp.in to register online. नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप बहुत उपयोगी है, इसका उपयोग कर सकते हैं और nvsp.in वेबसाइट की विजिट करके और एंट्रीज पूरी करके अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप, इससे पहले स्वीप के बारे में चर्चा की जा रही थी। स्वीप मतदाताओं और मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया के लिए जागरूकता उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। स्वीप is a program of multi-interventions through different modes and media designed to educate citizens, electors, and voters about the electoral process in order to increase their awareness and participation in the electoral process. ये मतदाता, नागरिक, निर्वाचक और निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित जागरूकता पैदा करने का और निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। SEEP is designed according to the socio-economic, cultural, and demographic profile of the state as well as the history of electoral participation in previous round of elections and learning thereof. स्वीप प्रोग्राम को किसी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।